हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के व्लॉग में। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर है और 5 सितंबर को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और हो सकता है हमारे में से जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों को पता हो, बट शायद कुछ बच्चे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि टीचर्स डे कब होता है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 5 सितंबर हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो देखिए, हम सभी की लाइफ में टीचर्स का ही रोल होता है, टीचर्स का ही रोल होता है। और हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं टीचर्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉट कहीं ना कहीं, हर जगह पर टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप महसूस करेंगे पर्सनली, अगर आप इसको मतलब रियलाइज़ करना चाहेंगे, तो हमारी लाइफ में हर आदमी एक टीचर बन के आता है हमारी लाइफ, और वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अब अच्छा सीखें तो हमारी किस्मत है, और हम गलत सीखें तो हमारी बदकिस्मती है, राइट। तो और कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी के लिए कहीं ना कहीं टीचर प्रूव होते हैं अपनी लाइफ में और सामने वाले की लाइफ में, राइट। तो टीचर जो है वो बहुत बड़ा ओहदा है, और हम सभी लोगों की टीचिंग जो है, एकेडमिक जो है, वो बाद में स्टार्ट होती है। पहले हम लोग अपनी फैमिली से सीख रहे होते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट टीचर्स होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी भी बच्चे के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। हम सभी लोगों के लिए जो फर्स्ट टीचर्स होते हैं वो हमारी फैमिली होती है। उसके बाद जाके हमारे जो एकेडमिक स्टार्ट होती है, स्कूल वगैरह फिर स्टार्ट होते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, मैं भी डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे सभी टीचर्स को। हो सकता है कि मेरे जो टीचर्स हैं उनमें से कुछ टीचर्स इस व्लॉग को देख भी रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को सर, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को धन्यवाद सर। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूंगा तो जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे के लिए जो उसका जो फर्स्ट टीचर होता है उसकी फैमिली होती है। लेकिन मेरे साथ कुछ और था, कुछ डिफरेंट ये था कि जो मेरा पहला स्कूल था ना, वो भी मेरे घर पे ही था, ठीक है। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, और जो मैं अपनी इनिशियल डेज़ की बात बताऊँगा तो जैसे पौड़ी गढ़वाल में एक लोकेलिटी है कोटद्वार, वहाँ पर एक लोकमणिपुर करके एक जगह है। तो मैं लोकमणिपुर का रहने वाला हूँ बेसिकली। तो वहाँ पर हमारे घर पे ही स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल का नाम था कुछ ज्ञानोदय विद्यालय करके। तो मुझे उन टीचर्स के फेस याद हैं, बट मुझे उनके नाम याद नहीं है, राइट। तो वहाँ से हमारी जो मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, और वो कुछ इंग्लिश स्कूल हुआ करता था। तो वहाँ पर मैंने अपने घर पे ही रह के LKG UKG हमने अपने घर पे ही पढ़ी थी उस स्कूल में, ज्ञानोदय विद्यालय में, LKG UKG फर्स्ट, राइट। उसके बाद से फिर कुछ इशू हो गया था स्कूल के साथ, या कुछ ऐसी कुछ हो गया था कुछ सीन। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय लोकमणिपुर सिगड्डी, उस स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ मैंने क्लास 2nd में एडमिशन लिया। तो 2nd, 3rd, 4th मैंने 3 साल उस स्कूल में पढ़ा। ब्लू शर्ट और खाकी पैंट होती है, तो वो यूनिफॉर्म हुआ करती थी हमारी। और उस स्कूल में काफ़ी टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल था तो टीचर्स भी गवर्नमेंट थे वहाँ पर। तो मुझे याद है कुछ टीचर्स के बारे में, कुछ टीचर्स के नाम भी मुझे याद हैं। हमारे को एक प्रेम सर पढ़ाया करते थे, और उनका कुछ हाथ भी एक तरह से शायद थोड़ा सा मतलब डी शेप्ड था उनका हाथ, प्रेम करके ना, प्रेम सर थे वो। और फिर आनंद सर भी हमारे एक प्रिंसिपल थे, और एक मैडम थी, बीना मैडम थी, उनका नाम बीना था। और भी बहुत सारे टीचर्स जो थे वो उस फेज़ में आए, और उनसे पढ़ाई की, मतलब 3 साल, ठीक है। और भी कुछ बीच बीच में और भी टीचर्स आए होंगे। तो आई डोंट नो, अगर आप में से कोई भी अगर उन टीचर्स को अगर जानते होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा उनको। उसके बाद फिर क्लास 4th कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने वो प्राइमरी स्कूल छोड़ दिया, और प्राइमरी स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए, शिफ्ट हो गए बाहर। क्योंकि देखिए, जो मेरे फादर थे वो मेरे फादर इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र जोधपुर हो गया था उससे, मैं राजस्थान में। तो फिर हम लोगों को अपने फादर को ज्वाइन करना था, तो हम लोग जोधपुर चले गए अपने फादर के साथ। तो जब हम लोग जोधपुर गए तो जोधपुर में जाके हमारा जो एडमिशन है, हमारे फादर साहब ने वो वहाँ पर एक स्कूल में कराया। वहाँ पे एक BJS कॉलोनी है, तो BJS में एक स्कूल हुआ करता था उस समय, और इनफैक्ट अभी भी है वो। उस स्कूल का नाम था ग्रीन स्लीव पब्लिक स्कूल, ग्रीन स्लीव पब्लिक स्कूल।
तो ग्रीन स्लीव पब्लिक स्कूल में मैंने क्लास 5th में एडमिशन लिया और क्लास 5th 6th 7th 8th मैंने वहाँ से पढ़ाई की। तो 4 साल मैंने ग्रीन स्लीव स्कूल से पढ़ा है, BJS जोधपुर से। अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी व्यूवर्स हमारे जो ग्रीन स्लीव स्कूल से कनेक्ट करते हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो ग्रीन स्लीव के, तो शायद वो रिकग्नाइज़ कर पा रहे होंगे कि मैं कौन से स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी जब हम स्टार्टिंग में गए तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे टीचर्स के नाम याद हैं, क्योंकि 4 साल वहाँ पढ़ने को मौका मिला था। तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स आए थे और बाद में चले भी गए थे। तो जो मेन टीचर्स हैं मैं उनका नाम तो कम से कम ज़रूर लूँगा अपने आज के इस व्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं हमारे शैतान सिंह सर से। एक टीचर थे हमारे, वो हमें मॉरल साइंस पढ़ाया करते थे, शैतान सिंह नाम था उनका। फिर एक प्रताप सिंह करके एक सर थे हमारे, वो भी हमें साइंस पढ़ाते थे। फिर मैथमेटिक्स के एक हमारे सर थे, वो महेंद्र सिंह सर थे, महेंद्र सिंह, तो वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। एक और महेंद्र सिंह जी थे, एक और महेंद्र सिंह सर थे, वो हमें साइंस पढ़ाते थे, वो साइकिलिस्ट भी थे शायद से। और वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे सुमेर सिंह सर, और पैरेलली उनके थे नरपत सिंह सर, और एक हरिंद्र नरेला मैडम हुआ करती थी प्रिंसिपल। तो ये मैं आपको एक मतलब पुरानी यादें जो आ रही मेरे मतलब ब्रेन में अभी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये टीचर्स, जो मेन टीचर्स जिनको मैं याद करता हूँ। एक और टीचर हमारे आए थे साइंस के टीचर, ब्रजेंद्र सिंह जी, उनका नाम था ब्रजेंद्र सिंह। उनका घर जो था वो स्कूल के पीछे ग्राउंड के पास में ही था, और वो डांस वांस भी करते थे ना, ब्रेक डांस वगैरह करते थे माइकल जैक्सन की सॉन्ग्स के ऊपर। तो मुझे याद है वो, प्लस फिर वो जो होते हैं ना फाइट क्लासेस वगैरह भी शायद वो कंडक्ट करते थे, है ना। तो बहुत सारे क्लासमेट्स भी थे, शायद क्लासमेट्स के लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। तो टीचर्स की बात यहाँ थी, तो जोधपुर में मुझे मतलब ये टीचर्स जो थे जो मेरे को अभी याद हैं, रेडिली याद हैं। और भी टीचर्स हैं जो, अच्छा संस्कृत के नाम से एक हमारे परमेश्वर सर हुआ करते थे ना, परमेश्वर हुआ करते, परमेश्वर सिंह जी, है ना। और एक नारायण सिंह सर भी हुआ करते थे, वो हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ाते थे। तो ये सब चीज़ें मुझे मतलब याद आ रही हैं एक एक करके, बिल्कुल ताज़ा हैं यादें। फिर उसके बाद जब मेरे फादर का जो रिटायरमेंट हो गया था वहाँ से, ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, 98 में वो रिटायर हुए थे। उसके बाद फिर हम रुद्रपुर आके सेटल हुए थे। तो रुद्रपुर में आने के बाद फिर मैंने जनता इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो जनता इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने क्लास 9th 10th 11th 12th यहाँ से पढ़ी। तो 4 साल मैंने जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर में पढ़ाई की। अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं, तो शायद वो जानते होंगे जनता इंटर कॉलेज कहाँ पर है और कैसा स्कूल है। तो मैंने जनता इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, और जनता इंटर कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी मुझे याद है। हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे क्लास 9th में सोयाल सर थे, और फिर बलवंत राय सर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, और हरीलाल सर हमें हिंदी पढ़ाया करते थे, और भी थे कई सारे टीचर्स थे हमें पढ़ाया करते थे काफ़ी कुछ। एक पीसी जोशी करके हुआ करते थे, बड़े गुस्सैल हुआ करते थे पीसी जोशी, वो हमें साइंस पढ़ाया करते थे क्लास 9th 10th में। फिर हम जो सीनियर सेकेंडरी में पहुंच गए 11th 12th में, तो 11th 12th में हमारे को एक रॉय सर आते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जनता इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और एक हमारे कोटी सर हुआ करते थे, बुडला क्या कहते हैं उनका नाम, कोटी सर ही बोलते हैं हम उनको, मैं इनको पूरा नाम कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, डुंगरा कोटी सर, राइट। तो डुंगरा कोटी सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। और फिर वाशने सर थे एक हमारे, वो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे। मैथ्स के एक हमारे बहुत अच्छे टीचर थे ब्रजेश सर, है ना। हो सकता है ब्रजेश सर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सर मतलब नमन स्वीकार करें हमारा, ठीक है। तो ब्रजेश सर ने हमें मैथ्स पढ़ाई, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाई। और मैथ्स तो मुझे जो हमारे को जो जोधपुर में जो मेरे को महेंद्र सिंह सर ने पढ़ाई थी, और उसके बाद फिर जो अपने ब्रजेश सर ने पढ़ाई रुद्रपुर में आके, तो ये मैथ्स तो लाइफ में मतलब एक टर्निंग पॉइंट थी मैथ्स। ये मैथ्स मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और शायद भूलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ मैं आगे भी मतलब कन्वे करूँ, कोई भी अगर मतलब मिलता है, मौका मिलता है, तो वही मैथमेटिक्स की ट्रिक्स वगैरह वो मैं आगे भी कन्वे करना चाहूँगा, राइट। तो ये तो था जो हमारा एकेडमिक्स था। इसके साथ में मुझे और भी बहुत सारे टीचर्स मिले, बहुत सारे टीचर्स। तो वो एक स्पेशल टीचर्स थे, उनके बारे में मैं एक अलग सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मतलब लाइफ को चेंज किया है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स कम नहीं हैं। टीचर्स के ऊपर मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगा, और शायद से आप लोगों को उतना ही पता होगा मेरे बारे में जितना मैंने आपको बताया होगा।
बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है बातें करने के लिए, शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो आज के व्लॉग में मैं इतना ही कवर कर पाऊंगा, व्लॉग बहुत बड़ा ना हो जाए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आज का वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं एक व्लॉगर होने के साथ साथ मैं एक ट्रेडर भी हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ। अभी भी ट्रेड चल रहा है, हालांकि सिस्टम स्लीप मोड में चला गया है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।